अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ तहे दिल से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल में मैंने और भी काफ़ी सिलसिले शुरू किए हुए हैं जिसको अभी मेंशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा। तो साथ साथ मैं ये इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी ग्रामर को बहुत ही सादा उर्दू ज़बान में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आज हम अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं, और पहले सबक का उन्वान है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बोल चाल के हिस्से। याद रखिए कि बोल चाल में टोटल 8 हिस्से होते हैं, क्योंकि बोल चाल या बातचीत में एक फ़िक्र से ज़्यादा फ़िक्र इस्तेमाल होते हैं। तो मैं ये क्यों आपको मेंशन कर रहा हूँ, वो इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि इसको बाज़ लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या फ़िक्रा या जुमले के हिस्सों के साथ कंफ्यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर 3: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को इनिशिएट करता है, वर्ब वो होता है जो फेल होता है या काम इटसेल्फ, जैसे पढ़ना, सोना, खाना या चलना, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम को रिसीव करता है। असलम ने मकसूद को एक सेब दिया। दिया जो है ये वर्ब है, मकसूद जो है वो ऑब्जेक्ट है, असलम ने दिया है तो वो सब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से छोटा सा ये एग्जाम्पल मेंशन करना ज़रूरी था। तो अब हम आगाज़ करते हैं 8 पार्ट्स जो हमारे बोल चाल के हैं या बातचीत के हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है नाउन, तो नाउन नाम होता है किसी घर का या चीज़ का या शख्स का, मर्द, औरत, किताब, कलम, गिलास या इवन खुशी। और हम इसको सिर्फ हल्का हल्का सा टच देंगे, उसके बाद डिटेल में फिर पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वही नाउन है, लेकिन उसको जिस तरह हम लड़की के लिए, लड़के के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, किताब के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोनाउन है वो। तीसरे नंबर पे आता है वर्ब। वर्ब या फेल काम इटसेल्फ, जैसे खाना, चलना, फिरना या कोई और काम। इसके बाद आता है इजाफी या एडजेक्टिव। ये नाउन को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल, मैन नाउन है, औरत नाउन है, लेकिन जब हम कहेंगे प्रिटी वैमेन, खूबसूरत औरत, तो फिर वो एडजेक्टिव हो गया। 5वें नंबर पे आता है तौसीफ या तौज़ी। एडवर्ब एडजेक्टिव को मेंशन करता है, जैसे हम कहते हैं खूबसूरत लड़की, लेकिन एडवर्ब ये होगा कि बहुत खूबसूरत लड़की, तो वो बहुत जो है वो एडवर्ब है। तो इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब ये है कि जो अल्फाज से पहले लगता है, यानी या अल्फाज के साथ लगता है। ऑन द टेबल यानी टेबल पे, बाय द ट्री दरख्त के पास, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये जो लफ्ज़ किसी चीज़ के पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, प्री पहले, पोजीशन पोजीशन है, तो पोजीशन से पहले जो लगता है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं जैसे दो फिक्रों को आपस में मिलाता है। मिसाल के तौर पर, वो बहुत ज़हीन लड़का है क्योंकि मेहनत बहुत करता है, तो क्योंकि जो लफ्ज़ है वो ये इसका कंजंक्शन है। इम्तिहान में उसने अच्छे नंबर हासिल किए क्योंकि उसने मेहनत बहुत की थी, तो क्योंकि जो लफ्ज़ है ये दोनों को मिलाता है, तो इसको बोलते हैं कंजंक्शन। और आखिर में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये अपने जज्बात का इजहार है। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशन। या जिस तरह हम कहते हैं कि यार आई गॉट टू वॉच फ़ख्र ज़मान बैटिंग, व्हाट अ ट्रीट बैटिंग इट वाज, वाओ। या फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बच्ची आई लेकिन पूरे असरार तरीके से गायब हो गई, ओ मेरे खुदा। या हम कहते हैं ओ माय। तो ये जो हम आखिर में जज्बात का इजहार करते, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। अभी दोस्तों, आपको ये तमाम जो 8 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, ये एक ही सेंटेंस में लिखूंगा, अगले लेसन में उसको मेंशन करूंगा कि जो हमने जो 8 पार्ट्स बयान किए हैं वो कौन सा पोजीशन लेता है, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ ये सरसरी और जेंटली इनको टच किया है, इन 8 पार्ट्स को। आने वाले लेसन में हम इनको दोबारा फिर से बयान करेंगे, डिटेल में एक एक करके हम बयान करेंगे। यानी अगर एक नाउन को मैं बयान करूं तो इसके लिए कम से कम 3 दिन चाहिए, 30-30 मिनट का एक एक
لیسن ہو، لیکن میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، تو جلدی سے ریکیپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پڑھا ناؤن. ناؤن وہ ہوتا ہے جو نام ہوتے ہیں، آدمی ہوتا ہے، کالج ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، یا بیڈ یا کچھ بھی جو نام رکھتا ہو. اور دوسرے پہ آتا ہے پرو ناؤن، اس ناؤن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کتاب کے لیے یہ، آدمی کے لیے وہ، اس طرح کے الفاظ. انگریزی میں زیادہ میں آئی ووڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو. فار ایگزامپل ویمن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں شی، مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہی، اور دور کے درخت کو ہم اشارہ کرتے ہیں وہ، دیٹ ٹری، اور یہ والا بک، دس بک. سو اس کے بعد آتا ہے ورب، وہ فعل جو میں نے بتایا کام کرنے کا. اور اس کے بعد آتا ہے ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو اضافی وہ لفظ ہوتا ہے جو صرف ناؤن کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حالت کو بیان کرتا ہے. آدمی یہ ناؤن ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں موٹا آدمی یا بھاری آدمی یا خوبصورت لڑکی یا تیز گاڑی، تو وہ جو لفظ ناؤن کے ساتھ لگتا ہے اس کو بولتے ہیں ایڈجیکٹو. اب اس کے بعد آتا ہے ایڈورب. ایڈورب جو ہے وہ یہ ایڈجیکٹو کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کی مزید اس کو تقویت دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں پریٹی گرل، خوبصورت لڑکی، لیکن جب آپ ایڈورب لگاتے ہیں تو ایڈورب کہتے ہیں بہت خوبصورت لڑکی، تو جو بہت لفظ ہے یہ ایڈورب ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے کنجنکشن. کنجنکشن دو فکروں کو آپس میں برج کرتا ہے، دو کو ملاتا ہے. اسلم نے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں امتحان میں کیونکہ اس نے محنت بہت کی تھی. تو یہ جو بیچ میں کیونکہ کا لفظ ہے یہ آتا ہے کنجنکشن. اور آخر میں انٹرجیکشن، ایموشنز یا جذبات کا اظہار کرتے ہیں. آج فخر زمان مثال کے طور پر 10 رنز پہ آؤٹ ہو گیا، او ہو، یہ جو آخر میں او ہو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں انٹرجیکشن. تو امید ہے آپ کو آج سبق سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا پر وقت اطلاع ملے. تھینک یو سو مچ.